तो हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि तू हमें अपने असल स्वरूप का दीदार करा दे, तू हमें अपना साक्षात्कार करवा दे। अब परमात्मा का साक्षात्कार जो है इन आंखों से तो होता नहीं, अंदर की आंख से नहीं होता। हमारे पास दो आंखें हैं, एक तो शरीर की आंख है, एक अंदर की आंख है। शरीर की आंख से हम दुनिया को देखते हैं, हमें सत्तर भवन देख रहे हैं, कितना अच्छा सजाया गया देख रहे हैं। अब हम यहाँ से घर चले जाते हैं, फिर भी अंदर की आंख से हमें सत्तर भवन दिखता रहता है। अंदर की आंख से देखना चाहे तो दिख सकता ही नहीं है सत्तर भवन। तो दो आंखें हैं, ये शरीर की आंख और मन बुद्धि की आंख है, जिसको मन की आंख भी कहते हैं, बुद्धि की आंख भी कहते हैं, अंदर की आंख भी कहते हैं। कहते हैं कि जो अंधा होता है, जिसके शरीर की आंखें बंद हो गई है, उसकी अंदर की आंखें बहुत ज्यादा खुली हुई होती है। तो ये दो आंखें तो सभी की हैं, पर इन दो आंखों से भी परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। इन दो आंखों से परमात्मा नहीं दिखता। परमात्मा तो सब जगह है, परमात्मा तो जहाँ भी है, अभी है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। पर देखने के लिए आंख चाहिए। हम भजन में गाते हैं कि तू तो सब जगह भरपूर है, पर मेरी आंखों में नहीं दूर है। तो वो आंख चाहिए जिस आंख से परमात्मा दिख जाए। अगर वो आंख दिख जाए, परमात्मा दिखने लग जाए, तो पता चले कि हमसे जो हो रहा है वो परमात्मा करवा रहा है, ये मन मर्जी का हो रहा है। मन मर्जी का नहीं होना चाहिए। अगर हम पूर्ण समर्पित हो रहे हैं परमात्मा के, हम अपने आप को परमात्मा के प्रति सौंप दिया है, हमने कह दिया है कि परमात्मा हम तेरे हैं, तो फिर मन मर्जी का नहीं होना चाहिए। फिर तो परमात्मा से ये प्रार्थना होनी चाहिए कि तू उन्हें शरण में ले ले और तू जैसा चाहता वैसा करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, ये पता चलने के लिए हमें आंख चाहिए परमात्मा को देखने वाली, जिसको कहते हैं तीसरी आंख। जब ये तीसरी आंख हमें परमात्मा देख ली, ये दोनों आंखें परमात्मा दिया, तो तीसरी आंख में परमात्मा ही देगा। जब हमें ये तीसरी आंख परमात्मा दे दे, तब जाकर के परमात्मा दिख सकता है, तब पता चलता है कि परमात्मा हमसे करवा रहा है या हमारे मन मर्जी का हो रहा है। तो ये तीसरी आंख हमको परमात्मा से मांगनी चाहिए। परमात्मा से दुनिया की और चीजें कोई मांगने की जरूरत नहीं है। बाकी सब चीजें तो परमात्मा ने धरती पे अपने आप ही दे रखी है। संतों ने कहा कि सकल पदार्थ है जब नहीं, कर्म ही कर पावक नहीं। सब कुछ इस दुनिया में परमात्मा ने दे रखा है। जिसके भाग्य में है उसको मिल जाता है, या फिर जो मेहनत करता है सच्चाई ईमानदारी से उसको मिल जाता है। तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा उसको मिलता है जो सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा उसको मिलता है जो सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करता है। तो ये सब चीजें तो बिना मांगे मिलेगी, कर्मों के फल के अनुसार दुनियावी चीजें मिलती है। पर परमात्मा को देखने के लिए जो तीसरी आंख चाहिए, ये तो परमात्मा ही देगा और परमात्मा से मांगनी पड़ेगी। जब पूरे भाव से मांगेंगे, भावपूर्ण होकर के मांगेंगे, तब जाकर के परमात्मा ये आंख देता है और देने में सक्षम है। जिसने मांगी उसको दिया है, हमने मांगी नहीं इसलिए मिली नहीं। तो अब ये तीसरी आंख मांगनी शुरू हो कि तू आंखें दे दे, जिससे कि हम तुझे देख सके, हम तुझे निहार सके, तेरा दीदार हो सके। तू तो हमारे अंदर की अंदर ही सुनता है, तू हमारे अंदर ही है। जब आंखें मिल जाएगी तो ये अंदर भी दिखेगा, बाहर भी दिखेगा, सब जगह दिखेगा, सब जगह भरपूर है। ये आंखें मांगो
जिससे हमारा आवागमन छूट जाए। और जब ये आँख मिल जाती है तो वो जब आत्मा को आँख मिलती है तो शरीर सो जाने के बाद भी परमात्मा में हमारा ध्यान होता है, जिसको कहते हैं योग निद्रा। क्या कहते हैं उसको? योग निद्रा। कि हम शरीर को सोया हुआ रहता है लेकिन आत्मा का योग परमात्मा से बना रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की आँख परमात्मा खोल देता है। जिसको तुलसीदास जी ने कहा कि है मेरे सूझत नहीं दिव्य ऐसो जिन कहे तुलसी इस संसार को हुआ बसिया। कहते परमात्मा सबके नजदीक है पर दिखता नहीं। क्यों दिखता है? क्योंकि जो तीसरी आँख है बंद पड़ी। अब ये आँख कौन खोल देगा? परमात्मा खोल देगा। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, क्या करना? सिर्फ प्रार्थना है। परमात्मा को कुछ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा तो देने वाला नहीं है। कुछ चाहिए परमात्मा को? कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा को क्या चाहिए? परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा क्या देखता है? परमात्मा सिर्फ आपके भाव देखता है, परमात्मा आपका समर्पण देखता है। अगर आप परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव में आ जाते हो तो परमात्मा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करता है। अब दुनिया में मनोकामना तो रखनी ही नहीं है, तो मनोकामना आपके पास क्या बची कि मुझे वो आँख दे दे जिससे तेरा दीदार हो जाए, जिससे तू दिखने लग जाए, जहाँ देखो वहाँ तू दिखे। जिसको दिखा उसने कहा कि इधर देखता हूँ उधर तुम्हें क्यों है, और हर बगल में हूबहू है। बोला मैं जिधर भी देखता उधर को दिखता है, सड़क में, खम्भ में, इसमें उसमें, जिस तरफ भी निकाल जाता है उधर को दिखता है। और कैसा दिखता है? तो जैसा इधर दिखता है वैसा इधर दिखता है, जैसा इसमें दिखता है वैसा उसमें दिखता है, सब में एक जैसा दिखता है। हूबहू का मतलब है सब में एक जैसा, कहीं ऐसा कहीं वैसा नहीं दिखता, सब में एक जैसा दिखता है। तो ये सब दिखने के लिए जो आँख चाहिए, बस मैं तो ये कहता हूँ कि ये आँखें मानो, समर्पित हो जाओ परमात्मा के पूर्ण समर्पण में आ जाओ। परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। क्या प्रार्थना करोगे? ऊपर बुलाओ ऐसा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले हमारे से, और हमें वो आंखें दे दे जिससे तेरा दीदार हो जाए, और इस शरीर से जो भी हो रहा है तू करवाते हुए दिखता है। अब जब परमात्मा करवाते हुए दिखता रहता है, शरीर से दिखने लग जाता है, बात समझ में आ जाती है, तो फिर कोई चिंता फिक्र भी नहीं रहती। काहे की चिंता? परमात्मा करवा रहा है और परमात्मा सब जानता है। परमात्मा को पता है हमारे जीवन में सबसे अच्छा क्या होना चाहिए, तो जो हमारे जीवन में सबसे अच्छा होना चाहिए वो परमात्मा करवाने लग रहा है। फिर क्यों चिंता करनी, क्यों फिक्र करना, क्यों लेकिन क्यों परंतु करना? फिर कुछ नहीं है, सारी चिंता और सब कुछ मिट जाती है। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो भी विकार है वो भी दब जाते हैं, वो भी छूट जाते हैं, वो भी हट जाते हैं। बस हमें तो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने की आवश्यकता है, पूर्ण समर्पित होने की आवश्यकता है। और जब व्यक्ति किसी के भी पूर्ण समर्पित होता है तो प्रार्थना करता है, जिसके भी पूर्ण समर्पित होना चाहता है उसके आगे हाथ ही होता है।
तो ये परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, इस पूरी सृष्टि का मालिक है, सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि को चलाने वाला है। सारी सृष्टि को जो ये विधि विधान से चल रही है, इसका विधि विधान बनाने वाला है, इसलिए इसको विधाता कहते हैं। तो इस विधाता के भी हमको पूर्ण समर्पित होकर अपना जीवन जीना है, और पूर्ण समर्पित हो गए तो अब इससे प्रार्थना रखनी है कि मेरी आँख खोल दे। जब तक ना खोले तब तक प्रार्थना रखनी है, और जिस दिन आँख खोल देंगे, जिस पल आँख खोल देंगे हमारे भाव बन जाए तो खोल देंगे, उसके बाद तो फिर ये दिखने लग जाए। जब ये दिखने लग जाए तो फिर प्रार्थना की क्या जरूरत? जब इसका दीदार होने लग गया और ये करवा रहा है तो फिर प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब तक इसका दीदार नहीं होता, जब तक ये दिखता नहीं, जब तक तीसरी आँख खुलती नहीं, तब तक कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रार्थना करते हुए दुनिया के सब काम हम करते रहें। और जब हम प्रार्थना करते हुए दुनिया के सब काम होने देंगे, होते रहेंगे ये काम, तो ये काम अच्छे से बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये काम कैसे हो जाएंगे? अच्छे से बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अभी तक साधु संत महात्मा आपने सुना होगा, कहे हैं कि दुनिया के हर काम करते हुए परमात्मा को याद करें, यही कहते रहे, आपने सुना होगा। पर आपने अपने जीवन में ऐसा किया कि नहीं किया, वो आप विचार करो कि दुनिया के सब काम करते हुए परमात्मा को याद किया कि नहीं किया। अच्छा, ये होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब हम काम दुनिया के कार्य को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और परमात्मा के याद करने को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, तो काम में अगर मन लग गया, काम में बुद्धि लग गई, पूरा एफर्ट अगर काम में लग गया तो परमात्मा को भूल जाते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। परमात्मा से फरियाद करना हमारा सबसे पहला काम, परमात्मा से प्रार्थना करनी हमारा सबसे पहला काम। तो प्रार्थना करते हुए, परमात्मा से फरियाद करते हुए, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए दुनिया के सब काम को होने दो। जब प्रार्थना करते हुए दुनिया के सब काम को होने दोगे तो परमात्मा से प्रार्थना भी होती रहेगी और परमात्मा की कृपा से सब काम भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। सिर्फ अच्छे नहीं होंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये विश्वास अगर है परमात्मा का तो विश्वास हम फलदायक है। ये विश्वास होना चाहिए परमात्मा कि परमात्मा को अगर हम याद करते हुए, परमात्मा से फरियाद करते हुए, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए दुनिया के काम में लगे रहे, दुनिया के काम होने देते रहे, तो ये दुनिया के सारे काम बहुत अच्छे से हो जाए। ये विश्वास की बात है। विश्वास जो होता है वो फलदायक है, विश्वासम फलदायक है। और विश्वास के साथ अगर श्रद्धा है तो फिर ज्ञान भी मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब परमात्मा की पहचान है। परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है, बाकी सब जानकारी है। जानकारी और ज्ञान में यही अंतर है। जो भी हम दूसरे से सुनते हैं, जो भी दूसरे से समझते हैं, जो भी हमें दूसरे ने समझाया है, वो सब जानकारी है। कुछ भी जो भी हमने आज तक दुनिया में जाना है,
आंख खोल दें। अगर हमारी तीसरी आंख नहीं खुली, परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, परमात्मा का दीदार नहीं हो रहा है, परमात्मा सब जगह नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि परमात्मा की कृपा नहीं हुई। हमें अपने कर्मों का, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिल रहा है। तो परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए, कृपा पात्र बनने के लिए विश्वास और श्रद्धा दोनों जरूरी है। और जब विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो भावपूर्ण प्रार्थना होगी, तभी आप प्रार्थना कर सकोगे, तभी आप प्रार्थना करते हुए दुनिया के सभी कामों को होने दे सकोगे। तभी आपको ऐसा हमेशा ध्यान में रहेगा कि मेरा काम तो प्रार्थना करना है। मैं प्रार्थना करते रहूं तो ये दुनियावी काम अपने आप बहुत अच्छे से हो जाए। और अब जिसके पास दुनियावी काम नहीं बचा है, उसके लिए तो एक ही काम बचा है, सिर्फ प्रार्थना करना। अब सिर्फ प्रार्थना करना। और आप देखोगे, आप अगर प्रार्थना में लग जाओ, दिन रात प्रार्थना करो, शरीर के सोने तक अगर आप प्रार्थना करते हो, तो शरीर सो जाएगा। और जब शरीर जगेगा, तब आपको पता चलेगा शरीर तो सो गया था, लेकिन प्रार्थना अंदर चल रही है। ऐसा कब होता है? जब भाव होता है। बहुत से समय में आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। कभी आप बहुत ज्यादा दुख में हो, तो परमात्मा से कोई प्रार्थना करते करते सो गए, तो सुबह उठे तो आपको ऐसा लगा होगा प्रार्थना होती है। बहुत से भक्तों को होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते करते सो गए, तो सुबह उठे तो वो जाप करते हुए किसी और काम को जाप करना शुरू कर दिया। प्रार्थना वो जाप शुरू हुई तो वो शुरू रहती है। जाप तो चलता है, लेकिन जाप के साथ में कोई ना कोई प्रार्थना भी चलती है। किसी ने किसी दुख को मिटाने की प्रार्थना करती रहती है। महत्व प्रार्थना का है। वो जो प्रार्थना चल रही है, उस प्रार्थना के कारण जाप हो रहा है। अब हमने जो प्रार्थना करनी है, उस प्रार्थना में ही जाप है, उस प्रार्थना में ही परमात्मा से सब कुछ है। सबसे पहले ये, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले। मुझे ऐसी आंख दे जिससे ये जो हो रहा है वो मुझे दिखता है कि तू करवा रहा है और तेरा दीवार होता है। ये जो प्रार्थना भाव की प्रार्थना है, शब्द कुछ भी होगा, शब्द अलग भी हो सकते हैं। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में कर सकता है, हिंदी वाला हिंदी में कर सकता है, संस्कृत वाला संस्कृत में कर सकता है, मारवाड़ी भाषा में कर सकता है, कोई किसी भाषा में कर सकता है, पर भाव ये होगा। सारी बात जो भाव की है। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा से भाव देखता है। आवेग विद्यते निर्वाण, खेल सारा भाव का है। भाव प्रधान विश्व करी राखा, जो जस जिन्नास हो तस फल राखा। सारा खेल भाव का है। इसलिए परमात्मा क्या देखता है? भाव। और जैसा हमारा भाव होता है, वैसा ही इसका प्रभाव होगा। इसलिए भाव से परिपूर्ण होकर, पूर्ण समर्पित होकर प्रार्थना को बिल्कुल अपना सबसे उत्तम कर्म समझकर प्रार्थना में लगना, प्रार्थना करनी। और प्रार्थना करते हुए दुनिया के सारे काम होने लगे हैं। ये दुनिया के सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और अगर भावपूर्ण प्रार्थना हो गई तो परमात्मा तीसरी आंख दे देगा। इस परमात्मा की पहचान हो जाएगी, इस परमात्मा का दीदार हो जाएगा। शरीर सोने के बाद भी, तीसरी आंख मिलने के बाद परमात्मा में मेरा ध्यान रहेगा। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? आत्मा। मैं शरीर नहीं हूँ। मुझे एक दिन शरीर छोड़कर
मुझे परमात्मा में ही मिलना है, तभी जाकर के मेरा आवागमन मिलेगा। तो इसलिए मुझे परमात्मा ने कहना चाहिए, ताकि अंत समय में परमात्मा में ध्यान रहे। और जिसका ध्यान अंत समय में परमात्मा में रहेगा तो परमात्मा में रमण होगा, नहीं तो अंत समय में जहाँ ध्यान होगा वहीं रमण होगा। ये बात बिल्कुल पक्की है, 100% इस बात का मान लो। तो इस शरीर के छूटने के बाद अगर परमात्मा में ध्यान करना है तो शरीर में रहते हुए शरीर के सोने के बाद भी परमात्मा में ध्यान करना चाहिए। अगर समझो शरीर सो रहा है और उसी समय हमें शरीर से निकाल दिया गया तो हमारा ध्यान परमात्मा में रहना चाहिए, तभी तो हमारा परमात्मा में रमण होगा। तो इसलिए ये तीसरी आंख परमात्मा से मांगनी जरूरी है। और ये आंख परमात्मा ही दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। इसीलिए दुनिया के सभी संत आपको परमात्मा से जोड़ते हैं, सब कहते हैं परमात्मा से जोड़ो, परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा के समर्पित हो जाओ, परमात्मा पे श्रद्धा रखो, परमात्मा पर विश्वास रखो। ये इसीलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि संत स्वयं भी परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, परमात्मा पर श्रद्धा रखते हैं, परमात्मा से भावपूर्ण प्रार्थना करते हैं। और संत चाहते यही है कि मुझे परमात्मा का दीदार हो जाए, मुझे परमात्मा की पहचान हो जाए, मेरी और परमात्मा की बात हो जाए, मेरा आवागमन से मुक्त होना निश्चित हो जाए। मैं जीते जी पूरी तरह से ये निश्चित करूं कि अब मुझे परमात्मा का पहचान हो गया है, अब मुझे मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आंख खुली तो भी परमात्मा दिखता है, आंखें बंद है तो भी परमात्मा दिखता है। क्योंकि इन आंखों से कोई लेना नहीं है, तो अंदर की आंख से दिखता है, जो परमात्मा ने खोलनी है, तीसरी आंख जो मेरी आत्मा की आंख है, जिसको आत्मिक दृष्टि कहते हैं। बस इतनी सी बात समझनी है और यही सच है। अब इतनी सी बात समझाने के लिए बहुत कुछ संत महात्मा कहते हैं, कहानियों के माध्यम से समझाते हैं और माध्यम से समझाते हैं, लेकिन समझना क्या है? सिर्फ इतनी सी बात कि परमात्मा हमारे हमेशा आसपास है, अंदर ही अंदर ही सुनता है, तो प्रार्थना भी अंदर के अंदर ही करनी है। इसीलिए तो कविता लिखते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद की ओर बनाए और तापर चढ़ मुल्ला बांध दे, क्या बहरो हो खुदा? बहरा नहीं है ये परमात्मा। ये परमात्मा अंदर की जानता है, अंदर ही अंदर सुनता है। तो हमें अंदर ही अंदर प्रार्थना करनी है अपने कल्याण की। स्वामी रामसूरदास जी ने कहा कि स्व कल्याण के लिए अकर्तापन के भाव में शरणागत होकर प्रार्थना ही एकमात्र उपाय है। आप शरणागत हो जाओ और प्रार्थना करो, यही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। और उपाय जो भी कोई बता रहा है तो वो इस उपाय को पाने के लिए, आपको शरणागत होने के लिए दूसरे उपाय बताए जाते हैं। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ताकि आपकी ध्यान धारणा पक्की बन जाए। तो अब ये पक्की धारणा आपके अंदर बन गई है कि परमात्मा अंदर के अंदर मेरी प्रार्थना को सुनता है और परमात्मा सामर्थ्य वाला है मुझे तीसरी आंख देने में, ये विश्वास हो गया। परमात्मा पे आपकी श्रद्धा बनी हुई है, परमात्मा से प्रेम है। आप ये समझ गए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे इस शरीर को छोड़कर एक दिन जाना है, तो मुझे परमात्मा में मिलना चाहिए। तो आप फिर प्रार्थना को करोगे ही करोगे और परमात्मा की कृपा से प्रार्थना आपसे अपने आप ही होगी। क्योंकि जो बात समझ में आ जाती है व्यक्ति वही करता है, ऐसा परमात्मा ने बुद्धि दी है। तो अगर ये बात पक्की समझ में आ जाए, पूर्णता समझ में आ जाए, तो फिर प्रार्थना होती है, हे प्रभु मुझे माफ कर। क्यों माफ कर? क्योंकि मैं गलतियों का पुतला ही तो हूँ, ये शरीर गलतियों का पुतला है। अच्छा करते
से भी गलती हो सकती है, भूल चूक से भी गलती हो सकती है। तो इसलिए माफ कर, हे प्रभु मुझे माफ कर, अपनी शरण में ले, जो तू चाहता वो करवा दे और मुझे वो आज्ञा दे दे जिससे तू दिखता रहे, तू करवाता हुआ दिखता रहे कि तू करवा रहा है। अगर ये प्रार्थना हो जाए तो परमात्मा कृपा कर दे तो बात बन जाएगी। लेकिन ये प्रार्थना जिस भाव से होनी चाहिए वो भाव जो है, ऋषि मुनियों ने कहा कि इसको अपना सब कुछ मान कर, सब कुछ का मतलब माता पिता बंधु मित्र विद्या धन गुरु सदगुरु सब कुछ इसी को मान कर। इसलिए कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या प्रणं त्वमेव शरणं मम देव। तो संतों ने कहा कि ये तुम्हारा माता पिता बंधु मित्र भाई विद्या धन द्रव्य गुरु शत्रु सब कुछ यही है, इसी को अपना सब कुछ बना लो। इसीलिए मैं भी कहता हूं कि परमात्मा को अपना गुरु बनाओ। क्यों परमात्मा को अपना गुरु बनाओ? क्योंकि अगर परमात्मा ने बुद्धि दी है तभी तो आप मेरी जो सेवा समझ पा रहे हो। अगर परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी होती तो दुनिया में कितने कोई भी शरीरधारी गुरु हो आपको वो समझा सकता था? नहीं समझा सकता था। तो बुद्धि देने वाला ही सबसे बड़ा गुरु है। ये उपनिषद में लिखा है। ये सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो सबसे बड़ा गुरु परमात्मा है। और एक बात बताता हूँ कि जितने भी शरीरधारी गुरु हैं, जितने भी संत महात्मा हैं, साधु हैं, जितने भी विद्वान हैं, आप किसी के पास चले जाओ तो वो आपसे क्या कहता है कि परमात्मा आपको सब बुद्धि प्रदान करे, कहता है। तो बुद्धि देने वाला परमात्मा, सद्बुद्धि देने वाला परमात्मा, तीसरी आंख खोलने वाला भी परमात्मा, तो परमात्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जब अकेले रहो तो परमात्मा से बात करो। जब अकेले रहो तो किससे बात करो? परमात्मा से। और जब दो हो जाओ तो परमात्मा की बात करो। जब अकेले रहो तो परमात्मा से बात करो और जब दो हो जाओ तो परमात्मा की बात करो। लेकिन परमात्मा की बात को वो करता है जिसके अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास होती है। अन्यथा तो सभी जो है संसार की ही बातें करते रहते हैं। तो भक्त जो है जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, जो परमात्मा को अपना सब कुछ मानता है, ऐसे वो भक्त जब मिलते हैं तो परमात्मा की बात करते हैं। ऐसे जब दो भक्त मिलते हैं तब परमात्मा की बात करते हैं। जब तक भक्त नहीं मिलते आपस में तब तक परमात्मा की बात नहीं होती, संसार की बात होती है। लोग तो आजकल संतों से भी संसार की बात करते हैं। संत आए या संत के पास चले गए तो संसार की बात ही शुरू करते हैं। मेरे बेटे की शादी नहीं होगी, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, इसकी शादी करनी है, ऐसे ये काम करना है, वो काम करना है, फैक्ट्री नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, नौकरी नहीं लग रही, ये पढ़ नहीं रहा, ये संतों से करने की बातें नहीं है। और आजकल संत भी इसी में लगे हुए हैं। ये ताबीज बना दे, ये घंटा दे दे, ये दे दे, वो चले। ताबीजों और घंटों से भाग्य नहीं बदलने वाला। भाग्य बदलने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है। भाग्य बदलने के लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ती है।
क्यों लगता है? क्योंकि थोड़ी देर हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाती है, शरीर को ऑक्सीजन मिली ज़्यादा तो शरीर थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है। और साथ में एक और बात है, जो संत महात्मा के पास झोला लगवाने जाता है उसके अंदर विश्वास और श्रद्धा नहीं रहती है, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम विश्वासम फलदायक। तो विश्वास और श्रद्धा से आप जो भी करते हो उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आता है। तो आप विश्वास रखो परमात्मा पर, श्रद्धा रखो परमात्मा पर, और परमात्मा से प्रार्थना करते हुए दुनिया में सब काम करो, तो ये दुनिया के सब काम बहुत अच्छे तरीके से होंगे। और अगर आपने प्रार्थना भाव से कर ली कि परमात्मा तू ही करवा दे मेरे से, तो फिर परमात्मा करवाने लग जाए तो फिर दुनिया में हमारे जीवन में जो सबसे अच्छा होना चाहिए वो होना शुरू हो जाए। तो श्रद्धा और विश्वास का बड़ा महत्व है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास किसमें रखना है? परमात्मा पे। श्रद्धा और विश्वास परमात्मा पे रखो। परमात्मा पे अगर श्रद्धा विश्वास नहीं रखते हो तब आप इधर उधर भटकते हो, तब आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। आप मंदिर में जाओ तो मंदिर में तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात ही आपको सिखाई जाती है, सच्ची बात सिखाई जाती है, लेकिन अब कुछ लोग बाजारों में चले जाते हैं, और जब बाजार में जाते हैं तो अगर वहाँ श्रद्धा बन गई, वहाँ भाव बन गया, अगर वहाँ से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ गया तो फिर वो बाजार वाले धर्म से अधर्म की तरफ फेंक ले जाते हैं। फायदा तो आपके श्रद्धा और आपके विश्वास के कारण होता है। समय आने से हर प्रकार के दुख भी दूर होते हैं, जिंदगी भर किसी के भी कोई दुख नहीं रहे, सब दुख समय आने में हट जाते हैं। कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मैं जिंदगी भर से एक ही दुख से दुखी हूँ। हो सकता है एक दुख हट जाए, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, लेकिन एक दुख जिंदगी भर नहीं रहता। और कई लोग तो अपने आप से दुखी होते हैं। पहले दुखी थे कि साइकिल नहीं मिल रही, साइकिल मिल गई तो मोटरसाइकिल में दुखी हो गए, मोटरसाइकिल मिल गई तो कार में दुखी हो गए, कार मिल गई तो और उससे बढ़िया कार में दुख जो होता है वो अपनी हसरतों के कारण नहीं होता। इंसान को जरूरत पूरी हो जाए तो अपनी हसरतें नहीं माननी चाहिए। जरूरत को हर किसी की पूरी करता है परमात्मा, पर हसरतें उसी की पूरी होती है जिसका कर्म अच्छा किया हुआ होता है पिछले जन्म में। अब उसके देखा तो कि हम समझे कि हमें भी वैसे ही मिल जाए, तो हमारे प्रारब्ध में नहीं है, हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म कर ही नहीं रखे हैं, तो कैसे मिल जाएंगे? आज हम जितना अच्छा कर रहे हैं उसी के बदले में जो मिलना है वो मिलेगा। तो इसलिए बात को समझते हुए और वो अपनी अंतिम सत्य है कि मुझे परमात्मा की पहचान होने के बाद में, परमात्मा में विलय होने के बाद में आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। इस बात को समझते हुए, प्रार्थना करते हुए इस दुनिया में हर काम को होने देने की प्रक्रिया में अगर बढ़ जाए तो कभी कभी प्रार्थना छूट भी जाएगी, तो धीरे 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 ऐसा होगा कि 24 घंटे प्रार्थना होने लग जाएगी, एक पल भी नहीं छूटेगा। शरीर सो जाएगा फिर भी प्रार्थना चलती रहेगी। उसका कारण फिर कितना है कि हमारे अंदर एक बात पूरी तरह से बैठ गई कि हमें तो परमात्मा से प्रार्थना करके ये तीसरी आंख परमात्मा से मांगनी है। हमारी तड़प बढ़ गई, हमारे अंदर आत्मभाव आ गया, तो फिर ऐसा होगा। जैसे मछली को पानी से निकालो, कैसे तड़पती है सबको पता है, उसको फिर पानी में छोड़ देना पड़ता है, उसके तड़प को देखो। अगर उतनी तड़प हमारे पास हो कि हम तो परमात्मा से मिलते हैं, हम आत्मा है, इसके अंश है, हमें दोबारा परमात्मा में मिलने की उतनी तड़प हो तो परमात्मा तड़प दिखेगा। अब ये तड़प कैसे पैदा होगी? तड़प तभी पैदा होगी जब हम इस बात का बार बार चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, जब हम इस बात को सोचेंगे और जहाँ जहाँ से हमें ये सुनने को मिलेगा वहाँ वहाँ हम सोचेंगे।
कि परमात्मा से परमात्मा को मानो, परमात्मा से और कुछ मत मानो, लेकिन हम सोचते नहीं है तो परमात्मा से परमात्मा को मानते नहीं है। अगर हम चिंतन शुरू कर दें कि संतों की कई भी बात में विचार शुरू कर दें तो हम परमात्मा से परमात्मा को मानना शुरू कर दें। संतों ने हमसे बार बार निवेदन किया कि सत्य बोलना ही दुनिया में सबसे बड़ा तप है। अगर हम समझे तो सत्य बोलने का तप करने लग जाए, और इस सत्य बोलने के तप करने के लिए ना समय लेने की जरूरत है, ना पैसा देने की जरूरत है, कुछ नहीं करता। सत्य बोलने का तप करने के लिए समय और धन दोनों की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लगता, ना हींग लगेगा, फिर के लिए बनी निकले चोखा। फिर भी अगर हम नहीं करते, हम नहीं समझते तो संत क्या करें? संत को आवाज लगा रहे, आज तो संत टीवी के हर चैनल में आपको आवाज दे रहे। आप जब भी खोल के टीवी बैठो तो कहीं ना कोई संत जो है कथा करता, कोई प्रवचन करता, सब किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? इसी बात का प्रचार कर रहे हैं, सत्य का प्रचार कर रहे हैं। सब यही समझाना चाहते हैं कि आप सत्यवादी हो जाओ, सत्यनिष्ठ हो जाओ, आप समझो कि परमात्मा एक परम सत्य है। इस परम सत्य को पहचानना ही मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है। बार बार सब समझाते हैं कि देवता भी तरसते मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए, मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। और वो मनुष्य योनि अगर हमें मिली है और हम अगर इस मनुष्य योनि को पा करके भी परमात्मा से प्रार्थना नहीं कर रहे, परमात्मा से वो आंखें नहीं मांग रहे जिन आंखों से परमात्मा दिखने वाला है, तो हमारा ये जीवन व्यर्थ चला गया। इतना अनमोल जीवन जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि देवता भी देव योनि में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। हम मनुष्य योनि में आकर के ही परमात्मा का साक्षात्कार करना पड़ेगा। और इसमें भी अगर हम ये काम नहीं कर रहे, और इसमें एक और मजे की बात कि भूखे भजन में होए तो पैदा लेते अपनी कंठी मारा और हमारा तो पेट भी भरा हुआ, फिर भी हम परमात्मा से प्रार्थना नहीं करते। अरे भूखे हो तो भी पता चले कि भूखे तेरा भजन कैसे करें, पहले भूख की इंतजाम करें। अब हमारा तो भूख भी मिटे हुए है, पेट भरा हुआ है, हमें उधर की चिंता नहीं है, फिर भी हम परमात्मा का भजन करें। और हमें अगर कदर की चिंता है तो परमात्मा से जुड़ जाने से कदर और ज्यादा पड़ेगी। फिर भी हम परमात्मा से नहीं जुड़ रहे, फिर भी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए जीवन को नहीं जी रहे, फिर भी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए जीवन में सच्चाई को नहीं होने दे रहे, तो इसका मतलब कि हमें अभी तक बात समझ में ही नहीं आई, हमने चिंतन ही नहीं किया, हमने मनन ही नहीं किया, हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना, हमने संतों की सेवा जरूर की, हमने भक्तों की सेवा जरूर की, हमने विद्वानों की सेवा जरूर की, लेकिन जो समझना था वो नहीं समझ पाए। हम सब कुछ अच्छा करते रहे, पर जो समझना था वो ये कि परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा से ऐसी निगाह माननी है जिससे परमात्मा दिखना शुरू हो, वो आंख जिससे दीदार हो परमात्मा का, ये मांगनी है। हमने सुना कि परमात्मा सब जगह है, हमें समझ में आया कि परमात्मा से मैं अंदर अंदर प्रार्थना करता हूँ और परमात्मा सुनता है। किसकी किसकी सुनता है परमात्मा? किसकी किसकी सुना है? सबकी सुना है ना? यहाँ जितने बैठे हैं सबकी परमात्मा ने सुनी है। कैसे सुनी है? शिवकाली से थोड़ी सुनी है, अंदर ही अंदर प्रार्थना करी। आपने घर में भी प्रार्थना करी, मंदिर में भी प्रार्थना करी, तो अंदर ही अंदर तो करी, अंदर ही अंदर सुना, तो पता भी चल गया कि परमात्मा अंदर है। जब ये पता चल गया कि अंदर है, तो अब इससे प्रार्थना करना है कि तू मुझे वो आंख दे दे जिससे मैं तुझे देख पाऊं, जिससे कि अंत समय में तुझे मैं देख सकूं। अगर मुझे तू आंख दे दे तो मैं तो
सोता नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो हमेशा जागता रहता हूँ। शरीर सो जाता है फिर भी मैं स्वप्न देखता हूँ। तो मुझे अगर तू आंख देते हुए तो शरीर सोने के बाद भी मेरा और तेरा जुड़ाव रहे, मैं तुझे देखते रहूं, मेरा ध्यान तुझमें रहे, तब जाकर के बात बने। लेकिन ये बात कब बनेगी, कब देगा, जब हमें पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने लग जाए, जब हम परमात्मा से ये पूछने लग जाए कि तू मुझे आंख क्यों नहीं दे रहा, क्या करती है मेरी तू मुझे आंख नहीं देगा, मैं क्या करूं कि तू मुझे आंख देगा, मुझे बता कि मैं क्या करूं कि तू मुझे आंख देगा। तू मेरे अंदर कोई गलती है तो वो गलती तू मिटा दे, तू मिटा सकता है कि नहीं प्रार्थना। तो हमें अगर मांगने की लौ लग जाए तो हम ये भी तो बातें करेंगे परमात्मा से अंदर के अंदर कि अगर हमारी कोई गलती है, हमारे अंदर कोई कमी है तो वो तू दूर कर दे, दूर कर सकता है ना, इसके अंदर समझ है, ये सर्वशक्तिमान है, ये सब कुछ जानता है, तो ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन हम इससे बोलेगा ना कि मेरी कमी को दूर कर दे, मेरी गलतियां मिटा दे, तू मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है कि मैं बन जाऊं, क्यों नहीं बना रहा, तेरे बनाने में अगर कोई दिक्कत है तो बता, और तेरे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है तो तू बना मुझे ऐसा जैसा तू चाहता है, जैसा बनने के बाद तू मुझे आंखें देना चाहता है वैसा बना दे मुझे, मेरी वैसी नियत बना दे, मेरी वैसी श्रद्धा तैयार कर दे, वैसा मेरा भाव बना दे, वैसी मेरा विश्वास बना दे, वैसा मेरा चरित्र बना दे, वैसी मेरी नैतिकता बना दे, वैसा मेरा व्यवहार बना दे, जैसा तू चाहता वैसा मुझे बना दे। और लेकिन तू मुझे आंख दे, मुझे तो आंख चाहिए, बिना आंख के अब मैं नहीं मानूं, तब बात होगी। जो परमात्मा की पहचान चाहता है वो परमात्मा की पहचान से कम कुछ नहीं चाहता, वो फिर जीवन में दुखों की बात नहीं करता, वो जीवन में कमी की बात नहीं करता, वो शरीर के लिए कुछ मिले ना मिले उसकी भी परवाह नहीं करता, वो तो कहता है कि चलो इस शरीर में आकर के शरीर के लिए कुछ कमी हो तो वो मुझे मंजूर है, लेकिन आगे शरीर में मुझे जाना मंजूर नहीं है, इसलिए तू मुझे वो आंख दे दे जिससे मैं तुझे हमेशा देखते रहूं और शरीर को सुधाकर भी मेरा ध्यान तुझमें रहे, अंत समय में भी मेरा ध्यान तुझमें रहे, तभी तो जाकर के बात बनेगी। तो अब जब बात बनाने के लिए जो तैयार हो जाता है, उसको ये बात समझ में आ जाती है, बुद्धि में बैठ जाती है, विवेक में बैठ जाती है, वो फिर ये सारी बात करता है, फिर वो पूछता है कि तू कब देगा मुझे ये आंख, तू अभी क्यों नहीं देगा, अभी देने में मुझे क्या दिक्कत है, जो दिक्कत है अगर मैं दूर कर सकता हूं तो मुझे बताना, मैं दूर करूंगा, और अगर मैं नहीं दूर कर सकता हूं तो तेरे से तो सब कुछ हो सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, तू क्यों नहीं करता, तू क्यों नहीं अभी देगा। और अगर परमात्मा कहे कि नहीं मैं तो तेरे को अगले जन्म में दूंगा, तो भी अगर भक्त है तो क्या कहता है कि ठीक है, ये भी पक्की रहेगी, कम से कम मैं 84 से तो बचा, मुझे ये तो पता चला कि अगला जीवन मुझे मनुष्य योनि मिलेगी और तेरी कृपा रहेगी कि अगले जन्म में मैं तेरा भक्त ही बनूंगा, तेरी कृपा रहेगी कि मैं अगले जन्म में तेरे कृपा का पात्र बना रहूंगा, और मैं बचपन से ही जब से होश संभालूंगा तब से ही तेरी भक्ति में लग लूंगा, क्योंकि तो तेरा वादा है, तू कह रहा है कि अगले जन्म में तू मुझे दिखाई देगा, तू अगले जन्म में मुझे वो आंख दे देगा जिससे कि मैं तुझे देख पाऊंगा, तो फिर भक्त हासिल होता है कि मैं तो अष्टावक्र रहूंगा अगले जन्म में,
लेके जानी चाहिए। भक्त तो संतोषी होता है, परम संतोषी होता है, लेकिन हम भक्त बन करके पूछे तो सही, हम शरणागत हो तो सही, हम थोड़ा समर्पित हो तो सही, हम ये कहे तो सही कि हम तो तेरे हो गए, कब बनाएगा हमें अपना, तू हमें अपना बना ले, तू हमें शरण में ले ले, तू मेरे अपनी पकड़ के मुझे चला ले। लेकिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा भक्त इसी कोशिश में रहते हैं कि हम परमात्मा की अंगुली पकड़ करके जैसा हम चाहते हैं वैसा परमात्मा से करवा लें, इसी कोशिश में रहते हैं सभी। और इसी कोशिश में रहने के कारण परमात्मा को लड्डू, पेड़ा, धन, संपत्ति, ये वो क्या पता नहीं चढ़ा करके सोचते हैं कि परमात्मा को खुश कर दो, और एक बार परमात्मा अपने आप को बुला दे, फिर तो मैं परमात्मा के मतलब को पड़ी हूँ। आज के भक्त कैसे होते, भक्त कैसे होते हैं? भक्त कहते हैं परमात्मा तुम मेरी अंगुली पकड़, और भक्त तो नाचता है परमात्मा डंडा पकड़ ले। आपको हिरण्याकश्यप की कहानी में सुनाता हूँ, आपने आज तक सुनी होगी प्रहलाद की कहानी, पर मैं प्रहलाद की कहानी को हिरण्याकश्यप की कहानी कहता हूँ। प्रहलाद की कहानी नहीं है वो कहानी हिरण्याकश्यप की है। हिरण्याकश्यप परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त है, पर कैसा भक्त है? ऐसा ही भक्त है जैसे आज की दुनिया में कि मैं जो चाहूँ वो हो, और वो क्या चाहता है कि मैं कभी नहीं मरूं, मैं अमर हो जाऊं, मैं बिल्कुल भी नहीं मरूं, मेरा मरना मेरा ना हो। मैं तो इस शरीर में आया हूं, तो इस शरीर में जब तक चाहूं तब तक रहूं, जैसे चाहूं वैसे रहूं, कोई मुझे ना मार सकता। और इतना बड़ा भक्त कि परमात्मा पसंद नहीं कर लेता। जब परमात्मा पसंद कर लेता है तो परमात्मा से कहता है जब मुझे वरदान हो कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, परमात्मा कहते हैं कि ये वरदान नहीं दे सकते, ये वरदान किसी को नहीं देता। तो फिर वो इतना चालाक भक्त है जैसे आज के चालाक भक्त है, आदमी सब भक्त चालाक है, बहुत भी चालाक है। वो क्या कहता है? कहता है कि ठीक है तू ये नहीं दे सकता तो ये तो दे दे, ये ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना धरती पर मरूं, ना मुझे आदमी मार सके, ना मुझे और कोई जानवर मार सके। अब उसकी जितनी बुद्धि काम कर रही है उतना उसने मान लिया। परमात्मा ने कहा तथास्तु, क्योंकि परमात्मा तो जब भक्ति से प्रसन्न हो जाता है तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इसीलिए कृष्ण कह रहे गीता में, आप गीता पढ़ते हो कि जो मुझे जिस रूप में भजता है और जिस मनोकामना में भजता है मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि परमात्मा को इस मनोकामना से भजो कि मैं तो तेरे असल स्वरूप को देखना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ, मैं तो मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं तो जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तब ये हिरण्याकश्यप को ये मिल तो गई। लेकिन देखो उसने ये भी नहीं माना कि मेरा शरीर बुरा नहीं होना, माना गया नहीं माना। तो परमात्मा को जब जिसको जैसी गति देनी होती है ना, मति भी हर देगा, जब जैसी गति तब कैसे मति दे, तो उसकी मति हर नहीं। लेकिन वो ये तो मान लेता कि मेरा शरीर जो बुरा नहीं होना चाहिए, उसने क्या माना? ये माना। अब क्या हुआ? अब परमात्मा ने देख लिया कि इसने वरदान को ऐसा दे दिया, और मरना तो इसका निश्चित है, क्योंकि जीवन मरण हानि काल जब तपस्या ये तो परमात्मा ने सबका लिखा हुआ, सबका समझ में हुआ, किसको कैसे कहाँ कब कितनी श्वास लेके मरना सब कुछ पक्का करा हुआ है। तो मरना तो है, कैसे मरे? तो परमात्मा ने उसको एक संतान दी, वो पढ़ा। इसलिए ये प्रहलाद की कथा नहीं, ये हिरण्याकश्यप की कथा। परमात्मा ने जो संतान दी वो प्रहलाद दे दी। अब ऐसी संतान दे दी कि जैसे हिरण्याकश्यप परमात्मा की नहीं मानता, परमात्मा को बनवाना चाहता है, और संतान ऐसी दे
कि वो अपने बाप की नहीं मानता, बाप को मत माना चाहता। अब हिरण्यकश्यप कहता मैं भगवान को पता नहीं, मैं ना मानू, तू भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और ही है, वो भी नहीं मानता। और वो कहता मैं तो भगवान के भगवान मानू। मुझे तो जो हमारे संत जी ने बताया है वो मैं परमात्मा को याद करता हूँ, मैं तो इस परमात्मा को याद करता हूँ जो सब जगह है, वो नहीं है परमात्मा। मेरा परमात्मा तो खड़क में खड़क में सब में है। फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप ने बोला भाई मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, तो मैं इसको मना लूं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि ये सबको तो कहता है कि मुझे परमात्मा को, और हम सब कहते हैं डरने मारे, लेकिन हम बेटे का क्या है? बेटे को तो मार भी नहीं सकता, पितृ मोह तो होता ही है। तो कहता बेटे को समझा किसी तरह से, समझाने की बहुत कोशिश करता, बहुत सारे देखता, लेकिन बेटा समझता भी नहीं है। तो अब कहता आपको इसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी मानता नहीं है उसको मारना ही पड़ेगा। तो उसको पहाड़ से नीचे गिरवाता है, फिर भी बच जाता है। अब आप होली मनाते हो तो होलिका के साथ उसको आंखें में उठा देता है, फिर भी बच जाता है। अब उसको क्या करता है? अब उसको जो है गर्म खंभा करके उस खंभे में बांधने की कोशिश करता है, फिर भी क्या होता है? फिर भी वो बच जाता है। अब बचने के बाद देखो परमात्मा प्रहलाद के लिए प्रकट नहीं हुआ, प्रहलाद का क्या मतलब है? परमात्मा प्रहलाद के लिए प्रकट हुआ। परमात्मा किसके लिए प्रकट हुआ? हिरण्यकश्यप के लिए प्रकट हुआ। परमात्मा किसके लिए प्रकट हुआ? हिरण्यकश्यप के लिए। क्यों? क्योंकि अब हिरण्यकश्यप प्रार्थना करने लगा कि मैं इसका कुछ भी करता हूँ, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, परमात्मा तो इसको बचाने में लगा हुआ है और मेरा शरीर पूरा हुआ जा रहा है। अब जो लोगों से मैं हंसकर अपने आप को परमात्मा कहलवा रहा था, वो लोग तो मेरी हंसी करेंगे और बुढ़ापे में जब मेरे को परमात्मा मानेंगे नहीं तो मेरे शरीर की सेवा कौन करेगा? तो अब वो प्रार्थना करता है कि परमात्मा तू किसी न किसी तरह से अब मेरे को शरीर से छुटकारा करेगा। तो हिरण्यकश्यप की प्रार्थना से परमात्मा प्रकट होते हैं हमने को तोड़ा, और फिर वो उसकी जो मांगी हुई तपस्या का फल है उसके अनुसार ही पैदा होते हैं। फिर वो नरसिंह अवतार के रूप में पैदा होता है, फिर उसको जो है अपने गोदी में रख के मारते हैं, फिर उसको अंदर मारने देही में बैठ के मारते हैं। इसलिए ये हिरण्यकश्यप की कथा है, ये बुढ़ा की कथा नहीं है। हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा भक्त है परमात्मा का, और अंत में उसको परमात्मा से अपने मौत मांगनी पड़ती है, तब परमात्मा प्रकट होकर के उसको इस प्रकार की मौत देते हैं तो मुक्ति होती है। तो परमात्मा अगर सामने हो उस समय हमारी मुक्ति हो तभी मुक्ति है। इसलिए हम कहते हैं कि रावण को राम ने मारा तो मुक्ति क्यों? राम सामने है। अब जितने महाभारत में मरे उन सबको मुक्ति क्यों? क्योंकि कृष्ण सामने है, तो परमात्मा समक्ष चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा से वो विनायक हो जिससे परमात्मा दिखता रहे, अंत समय में परमात्मा दिखे, मृत्यु के समय में परमात्मा दिखे, और जब परमात्मा मृत्यु के समय दिखेगा तो मृत्यु भी आनंददायक होगी। लेकिन देखते हैं लोगों में मृत्यु कैसी होती है? अगर आनंददायक मृत्यु चाहिए, मृत्यु उत्सव के रूप में आए ऐसा आप सोचते हो तो परमात्मा से ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे माफ कर दे, क्योंकि परमात्मा का माफ करने वाला है, क्षमा करने वाला है। मांगे मांगे तब वो मुझे अपनी शरण में दे दे, वो मुझे वो आंखें दे दे जिससे मैं तुझे देख सकूं,